इस कहानी को जानने के लिए हम कुछ समय पीछे चलते हैं। महाभारत काल से पूर्व, आज से लगभग 7000 से 9000 वर्ष पूर्व हम पीछे आ चुके हैं। चंद्रवंश के राजा नहुष के पुत्र ययाति का विवाह असुरों के गुरु शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी से हो रहा है। विवाह के बाद देवयानी के साथ उसकी सखी शर्मिष्ठा भी दासी के रूप में राजभवन आ चुकी है। शर्मिष्ठा भी राजभवन में रहकर देवयानी और महाराज की सेवा में लगी रहती है। कुछ साल बीतने के बाद राजा ययाति शर्मिष्ठा की सुंदरता पर मोहित होने लगे हैं और शर्मिष्ठा भी उन पर आकर्षित होने लगी है। एक दिन राजा ययाति शर्मिष्ठा के कक्ष के सामने से गुजरते हैं। तभी शर्मिष्ठा उनके सामने आकर खड़ी हो जाती है और कहती है, मैं आपसे पुत्र प्राप्ति की इच्छा रखती हूँ। इस बात के लिए वह पहले ही दैत्य गुरु शुक्राचार्य को वचन दे चुके थे कि वह देवयानी के अलावा किसी भी परनारी पर नजर नहीं डालेंगे, पर फिर भी शर्मिष्ठा के प्रस्ताव को उन्होंने स्वीकार कर लिया और उनसे समागम करके लगभग 3 वर्षों में 3 पुत्र प्राप्त कर चुके हैं। किसी तरह से यह बात देवयानी को पता चल जाती है और अपने पिता दैत्य गुरु शुक्राचार्य को यह बात बता देती है। राजा ययाति द्वारा अपनी प्रतिज्ञा तोड़ने पर दैत्य गुरु शुक्राचार्य उन्हें शुक्रहीन बूढ़े होने का श्राप दे डालते हैं। अब महाराज की सारी शक्तियाँ क्षीण हो चुकी हैं। देवयानी से 2 पुत्र और शर्मिष्ठा से 3 पुत्र होने के बाद भी राजा ययाति की वासना जो की त्यों बनी हुई है। अपने यौवन के छिन जाने से राजा ययाति बड़े ही पीड़ा और काम पिपासा के दौर से गुजर रहे हैं। वासना ने उनके मन पर इस तरह डेरा जमा रखा है कि राजकाज के कार्य भी उन्हें समझ नहीं आ रहे हैं। लेकिन श्राप के कारण वृद्ध बने ययाति मन ही मन अपनी मौत का मातम मना रहे हैं। तभी मृत्यु ने एक दिन उनके द्वार पर दस्तक दी। आंखें खुली तो देखा यमराज सामने खड़े और बोल रहे हैं, ययाति तुम्हारी आयु पूर्ण हो चुकी है, परलोक गमन की तैयारी करो। यह सुनकर ययाति के होश उड़ गए और यमराज से जीवन की भीख मांगने लगा और बोला, हे यम, आप जानते हैं कि मेरी श्राप के कारण यह दशा हुई है। कृपया कर मुझे जीवन दान दे, मेरी सारी इच्छाएं अभी अधूरी हैं। आखिर ययाति की वासना याचना बनकर निकल गई। यम बोले, ऐसा नहीं हो सकता ययाति, हर मनुष्य के जीवन में एक निश्चित समय होता है। उस आयु को भोगने के बाद सबको विदा लेना ही पड़ता है, यही नियम है। फिर भी ययाति गिड़गिड़ाकर बोला, हे प्रभु, सारे पृथ्वीवासियों की मृत्यु आप ही के अधीन है। आप काल के भी महाकाल कहे जाते हैं। यदि आप कृपया करें तो यह संभव है। राजा ययाति की बहुत याचना पर यमराज मान गए। यमराज ययाति के सामने एक प्रस्ताव रखते हैं और कहते हैं, हे राजन, एक उपाय है। अगर तुम्हारे पुत्रों में से कोई एक पुत्र अपना यौवन तुम्हें दे दे तो तुम सुखपूर्वक जीवित रह सकते हो और अपनी अधूरी इच्छाएं पूरी कर सकते हो। यह सुनकर विषयों के चिंतन में लिप्त और मन का गुलाम राजा ययाति अपने ही पुत्रों से अपने यौवन की भीख मांगता रहा। अधिकांश पुत्र इस अवस्था में वासना के वशीभूत होकर अपने पिता को दुत्कार कर अपना यौवन देने से मना कर देते हैं। किंतु राजा ययाति की दासी शर्मिष्ठा के छोटे पुत्र पुरु को अपने पिता की अवस्था पर दया आ जाती है और अपने पिता को यौवन देने को राजी हो जाता है। पुरु का त्याग देखकर यमराज को बड़ा ही आश्चर्य होता है और यमराज पुरु से इसका कारण पूछते हैं। तब पुरु कहता है, सांसारिक भोगों की आसक्ति ठीक नहीं है, क्योंकि मैं अपने ही पिता की दशा देख सकता हूँ और कल यह दशा मेरी भी होनी ही है। पुरु की दूरदर्शिता देख यमराज उसको जीवन मुक्ति का आशीर्वाद देते हैं और ययाति को 100 वर्ष की आयु प्रदान करते हैं। 100 वर्ष बाद यमराज फिर लौटे और देखते हैं राजा ययाति कई रानियों के साथ सैकड़ों बच्चे पैदा करने के बाद भी अतृप्त दिखाई देता है। ययाति फिर से अतृप्त इच्छाओं की पूर्ति के लिए जीवन दान देने के लिए याचना करने लगता है। यमराज ने फिर से वही प्रस्ताव रखा। एक बार फिर से कई पुत्रों में से एक पुत्र अपना यौवन देने के लिए तैयार हो जाता है। इस प्रकार यह प्रसंग 10 बार घटित होता है। राजा ययाति अपने 10 पुत्रों के यौवन से 100 वर्ष करके 1000 वर्ष पूर्ण कर लेता है। जब 1 सहस्त्र वर्ष तक भोग में लिप्त ययाति को तृप्ति नहीं मिली तो विषय वासना से उसे घृणा हो गई। जब अंतिम बार यमराज का आगमन हुआ तब राजा ययाति ने पश्चाताप व्यक्त करते हुए यमराज से कहा, भोगों को हमने नहीं भोगा बल्कि भोगों ने ही हमें भोग लिया। हमने तप नहीं किया बल्कि हम ही स्वयं तप तो हो गए। काल समाप्त नहीं हुआ पर हम ही समाप्त हो गए और तृष्णा कभी जीर्ण नहीं हुई पर हम ही जीर्ण हो गए। हे देव, भोग और वासनाओं के कुचक्र में फंसकर मैंने अपना अमूल्य जीवन व्यर्थ ही बर्बाद किया और इस तरह पश्चाताप करते हुए अपनी बची हुई आयु अपने पुत्र को देकर वन में तपस्या करने चले गए। धन्यवाद।